जल्दी चलिए, तनु भैया को बहुत जोर से अस्थमा का अटैक है। क्या? ये ले जल्दी। तनु भैया। तनु, तनु, क्या हुआ बेटा? तनु, कुछ भी नहीं होगा तनु। कुछ नहीं होगा बेटा। माँ आ गई है ना? माँ, इसे फिर से पहले की तरह अस्थमा अटैक आ गया। इनहेलर भी नहीं ले पा रहा है। नहीं बेटा, इनहेलर से कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा आपको। कुछ नहीं होगा। ये लो बेटा, दवाई ले लो। आ जाओ बेटा, माँ की गोदी में आ जाओ। अब थोड़ी देर में आराम मिल जाएगा। अच्छा, अभी सच सच बताओ, मेरे दूध देकर जाने के बाद तुम लोगों ने बदमाशी तो नहीं की? थी। थोड़ी सी। तभी माँ, मैं ठीक हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। अब दोबारा शैतानी तो नहीं करोगे? नहीं माँ, सॉरी। ठीक है, अब तुम लोग सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। चलो उठो। फोटो और वो चिट्ठी कहाँ गई है? मैं तुझे ही ढूंढ रही थी बेटा। मैं तुझे ये बताना चाहती थी बेटा कि उस दिन पूजा में जो कुछ हुआ ना, और फिर वो तुम्हारी साड़ी खराब हुई, ये सारी बातें अपने दिल पे मत ले। ये सारे तो हम इंसानों के बनाए हुए वहम हैं, और फिर होने को कौन टाल सकता है? ना मैं, ना कोई पंडित विद्वान। इसीलिए जो हमने सोचा है, जिसमें सबकी खुशियां हैं, बस वही करना चाहिए और बाकी सब भगवान पर छोड़ना चाहिए। पता नहीं बुआ जी, लेकिन जो भी हुआ मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। और वैसे आपने मेरे कमरे में कोई चिट्ठी देखी? हाँ, तुम्हारे कमरे से तस्वीर गिरने की आवाज आई थी। फिर मैं वहां पहुंची तो मैंने वहां एक कागज देखा था।
फिर तुम वहाँ नहीं थी तो मैंने सारा टूटा हुआ कांच इकट्ठा किया और सब कुछ साफ कर दिया, कहीं बच्चों को चोट ना आ जाए। लेकिन वहाँ कोई चिट्ठी नहीं मिली। लेकिन मैंने तो वो कागज और तस्वीर ड्रेसिंग टेबल के पास रखी थी। अरे अपरा, ये चिट्ठी तो यहाँ कहीं भी नहीं है। अपरा, क्या बात है, क्यों इतनी परेशान हो? वो माता की फोटो के साथ जो चिट्ठी थी वो कहीं नहीं मिल रही है। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो तस्वीर और चिट्ठी वहीं रखी थी एक साथ। कहाँ गई होगी वो चिट्ठी? लेकिन वो चिट्ठी कुछ खास थी क्या? हाँ बुआ जी, वो चिट्ठी मेरे लिए बहुत खास है। आज आज जो कुछ भी हुआ, मैं उससे बहुत परेशान हो गई थी और मैं अपने मन की बात, अपनी चिंता शेखर के साथ, मेरा मतलब है शेखर की फोटो के साथ शेयर कर रही थी कि अचानक जोरों की हवा चली और माता की फोटो जमीन पर गिर गई और उस पे वो चिट्ठी छुपी थी। वो जी, मुझे पूरा यकीन है शेखर उस चिट्ठी के जरिए मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, इसलिए वो चिट्ठी मिलना मेरे लिए बहुत जरूरी है। तुमने वो चिट्ठी पढ़ी? क्या लिखा था उसमें? नहीं, मैं पढ़ने ही वाली थी कि छोटी आ गई और पता है अब तनु की तबीयत खराब हो गई, इसलिए मैं चली गई। मैंने तो यहीं रखी थी, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। चल मैं भी तुम्हारे साथ ढूंढती हूँ, चल। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता पंडित जी। ये शादी जल्द से जल्द हो जानी चाहिए और मैं आपको इस काम के मुंह मांगे दाम देने को तैयार हूं। अक्षर बहुत गड़बड़ हो गई है। ये शादी के मुहूर्त के बारे में बाद में सोचना, पहले हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। आओ मेरे साथ। लेकिन हुआ क्या? अपरा ने कोई नया ड्रामा शुरू कर दिया क्या? शेखर की फोटो के सामने रोना है? रोना तो हमें पड़ेगा अगर वो लेटर अपरा के हाथ लग गया। लेटर? सब कुछ तो ठीक ठाक हो रहा था, अभी ये लेटर कहां से बीच में आ गया? और तुम्हें इतनी परेशानी क्यों हो रही? मेरी बात सुनो। अभी मैंने अपरा को शेखर का नाम लेकर बुआ जी से किसी लेटर के बारे में बात करते हुए सुना। हो सकता है शेखर ने मरने से पहले कोई लेटर लिखा हो, और अगर ये अपरा के हाथ लग गया ना तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो लेटर और किसी के हाथ में नहीं लगना चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं लगना चाहिए। चलो। दीदी, आप लोग कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? हाँ संध्या, वो एक लेटर था, माता की फोटो के साथ रखा हुआ था। आज जो कुछ भी हुआ, मेरा मतलब है मैं अपनी घबराहट शेखर की फोटो के साथ शेयर कर रही थी कि अचानक हवा चलने लगी और माता की तस्वीर जमीन पर गिर गई और उसके साथ वो लेटर भी। संध्या, शायद तुम्हें अजीब लगे, लेकिन मेरा दिल बार बार ये कह रहा है कि शेखर उस चिट्ठी के जरिए मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। दीदी,
हो सकता है कि आंधी की वजह से वो लेटर कमरे के बाहर उड़ गया हो। हाँ, हो सकता है। आप एक काम कीजिए, आप बाहर जाकर चेक कीजिए, मैं तब तक कमरे में देख लेती हूँ। ठीक है। बुआ जी, आप चाहें तो दीदी की मदद कर सकती हैं, मैं यहाँ देख लेती हूँ। ठीक है, हमने तो वो लेटर हर जगह ढूंढा लेकिन नहीं मिला। अब तुम ढूंढो, हो सकता है तुम्हें मिले। जी बुआ जी। अपरा, मिली चिट्ठी? नहीं बुआ जी, कहीं नहीं मिल रही है। अक्षर, अरे क्या लिखा है, जल्दी बताओ ना। दीदी मिल गया। यही है ना दीदी? क्या लिखा है उसमें? शेखर की लिखाई है? नहीं बुआ जी, शेखर भाई साहब ने नहीं, ये आपने लिखा है। मैंने? हाँ। दुर्गा चालीसा का बीज मंत्र याद है? एक बार आप सत्संग में गई थी और फिर ये मंत्र लिखवा कर लाई थी और फिर ये कागज मिल ही नहीं रहा था। शायद आपने इसे माता की फोटो के पीछे रखा होगा और आप भूल गई होंगी। आज माता ने ये खुद ढूंढ कर दिया है। अब इससे अच्छा शगुन कोई हो सकता है? सच बताऊं तो मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। माँ, अब आप मान लीजिए कि आप बूढ़ी हो गई हैं। माँ, माता रानी ने मंत्र बेचकर खुद साबित कर दिया है
कि अब सारे अपशगुन दूर हो गए। मेरी पंडित जी से बात हो गई है माँ। उन्होंने कहा है कि परसों का दिन बहुत शुभ है। अगर आप कहें तो मैं उन्हें हाँ कह दूं। हाँ बेटा, शुभ काम जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। आइए। आप जो भी कहना चाहते हैं, अगर आप मेरे पैसे से खुश नहीं है तो मुझे इशारा दीजिए। ये माता जी की फोटो हमेशा अपने पास संभाल के रखना। जब मैं चला जाऊंगा तो माता तुम्हारी रक्षा करेंगी। मेरी मदद कीजिए माँ। क्यों मुझे बार बार ऐसा लग रहा है जो शादी का फैसला मैंने किया है अक्षर के साथ वो सही नहीं है। ये जल्दबाजी मुझे ठीक नहीं लग रही है। मेरा मन बहुत भारी हो रहा है। माँ मेरी मदद कीजिए। वो चिट्ठी मुझे लौटा दीजिए माँ, प्लीज माँ। वो चिट्ठी मुझे लौटा दीजिए प्लीज माँ। मुझे वो चिट्ठी वापस। अपरा, जब शादी के 7 फेरे लिए थे, 7 वचन निभाने का वादा किया था। उनमें से एक वचन था, हर छोटा बड़ा फैसला तुम्हारी सलाह से करूंगा। लेकिन आज वो वचन तोड़ रहा हूं और अकेले ही फैसला कर रहा हूं। इस जन्म में तुम्हारा साथ छोड़कर जाना पड़ रहा है मुझे। लेकिन भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हर जन्म में मुझे तुम्हारा साथ मिले। और एक जरूरी बात जो मैं चाहता हूं तुम्हें पता चले, जिस अक्षर को तुम इतना मानती हो वो अक्षर तुम्हारे इस मान के लायक नहीं है। हाँ अपरा, अक्षर ही हमारी छोटी का किडनैपर है। अक्षर ने छोटी की सही सलामत वापसी की कीमत मेरी जिंदगी मांगी है। मैं छोटी की सही सलामत वापसी के लिए अक्षर की मांगी कीमत चुकाने जा रहा हूं। वो कीमत है तुम्हारा सुहाग। शेखर! शेखर, आपने अक्षर को ऐसे क्यों पकड़ के रखा है? छोड़िए उसे। नहीं अपरा, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। ये आज कुछ ज्यादा ही बहक गया है, तो संभालना तो मुझे ही पड़ेगा। क्योंकि हमारी तहकीकात से सिर्फ इतना ही पता चल पाया था कि कातिल शेखर साहब का कोई बहुत करीबी है। ये घड़ी आपने किसी के हाथों में देखी?
मैं इस छोटे से परिवार को इतना संभाल के रखूंगा कि अब दोबारा कभी भी उनकी आंखों से आंसू नहीं छलकेंगे।